चैप्टर 2 को सक्सेसफुली खत्म करने के बाद प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करते हैं उसके वन शॉट वीडियो। कौन सा वीडियो हुआ? जिसमें पूरे चैप्टर का एक बार में रिवीजन आपको हो जाता है कि हमने क्या क्या किया इन्हीं हाथों से। अच्छा एक बात बताइए, हम लोगों ने टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चंस को देखे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस उस चैप्टर के बन गए आपके? सब टॉपिक बाय टॉपिक बनाए थे ना आप लोगों से? क्वेश्चन बैंक बनवाने के लिए दिए थे आपको। अच्छा, और ऑब्जेक्टिव करवाना है तो पहले आज मैं वन शॉट करवा लेता हूं और कल मैं ऑब्जेक्टिव करवा लूंगा। ठीक है बच्चे लोग? तो चलिए आज हमारा वन शॉट का चैप्टर 2 जिसको बोलते हैं बुआ वैद्युत विभव और धारिता। तो हम लोग दो अलग अलग शब्दों को मिला रहे हैं। विभव एक टॉपिक की तरह पढ़ेंगे और धारिता को दूसरे टॉपिक की तरह। बातचीत नहीं कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, लाइन नहीं टूटना चाहिए। ठीक। सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम क्या है बुआ? वैद्युत। ठीक। अच्छा, जिसको डिनोट किससे करते हैं बुआ? भी से। किससे डिनोट करते हैं? भी। बी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बट्टा क्यू। पढ़े थे? तो हमने क्या पढ़ा? प्रति इकाई परीक्षण आवेश पे किए जाने वाले कार्य को क्या बोलते हैं बुआ? वैद्युत विभव। अच्छा सुन लो, ए गलत बात है, अभी हम डिस्टर्ब करो फालतू में, ऑनलाइन में डिस्टर्ब हो रहा है, बाकी से डिस्टर्ब हो रहा है। ये कौन सी बुआ राशि है? आदेश। कौन सा मात्रक है? पैक बकलोल के मूड खराब कर देता है ये सब, पढ़ाने का अथी खत्म हो जाता है। अजीब करते, बोल रहे शांत रहो शांत रहो, अजीब माथा खराब कर देता है। ऐसा ही मात्रक क्या होगा? आप सुनो, अब बैठ कर झक मारो, आप चुटप्पा आपका रिजल्ट हो आप लो। इतना मन से पढ़ाते तो मन से नहीं पढ़ना है, अजीब बकचोदी करते रहते हैं। अब देखो कुलम क्या है? जूल पर कुलम। इसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। एक वोल्ट बराबर होगा एक जूल बट्टा एक कुलम। इसके बाद अगर आपसे पूछेगा बीमा, नहीं, बीमा से पहले भी एक छोटी बातें हैं। सीजीएस मात्रक, तो इसको बोलते हैं बुआ, क्या बोलते हैं? स्टैट वोल्ट। अच्छा, स्टैट वोल्ट में कोई अगर हमसे पूछेगा एक वोल्ट में कितना स्टैट वोल्ट? 1/300 स्टैट वोल्ट। ठीक है, अगर इसका बीमा पूछेगा ml²। ठीक है, ये हमारे पास है। इसके अलावा दूसरा विभव हो गया, स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो आपको याद होगा U बराबर Q गुने भी। किसी आवेश को अनंत से फील्ड के किसी बिंदु तक लाने में जो ऊर्जा खत्म होती है या जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, अगर कोई पूछेगा ये भी राशि क्या है बुआ? आदिश। उसके बाद इसका ऐसा ही मात्रक जूल, याद आया? और इसका एक और मात्रक है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं बुआ? और आपको याद होगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। ठीक है। अच्छा, एक बात और, बीमा, तो ऊर्जा की बीमा सबको पता है। हो गया। अब एक सवाल मेरे सामने आता है, ठीक है ना, कि स्थितिज ऊर्जा हो गया। अब मैं बात करूंगा बुआ बहुल आवेशों के द्वारा। किसके द्वारा बुआ? बहुल आवेश नहीं, बहुल से पहले सिंगल आ करते हैं क्या? एक आवेश के द्वारा।
बिंदु आवेश के द्वारा। किसके द्वारा बउआ? बिंदु आवेश। तो आपको याद होगा विभव किसकी बात कर रहे हैं बउआ? तो बताइए विभव का फॉर्मूला क्या था? के क्यू बट्टे आर। था कि नहीं था? देख के बताइए। था। V बराबर के क्यू बाई आर। अच्छा, अगर मैं पूछूंगा ऊर्जा की बात, के Q1 ठीक है। अच्छा अच्छा, तो अब किसकी बात करेंगे बुआ? बहुल आवेश के द्वारा कुल विभव। कितना विभव बुआ? कुल। तो याद है, पहले को जोड़ दीजिए, प्लस प्लस तीसरा। ठीक। अच्छा, बहुल के बाद बुआ था ऊर्जा। तो बताइए U कुल का मान पढ़ा है तो पहले के द्वारा प्लस प्लस, और इसका सबसे फेमस जो एग्जाम्पल था वो याद कीजिए, ये वाला था। ट्रायंगल था, याद आया? और 3 चार्ज को लाए थे तीनों कॉर्नर पे। पहले के लाए, वर्क डन 0। दूसरा का लाए तो वर्क डन के Q1 Q2 बाई आर, आर स्क्वायर में आर। और तीसरा को लाए तो याद है, पहले वाला भी रोका दूसरा वाला भी रोका, तो के Q3 Q1 बट्टे आर और प्लस Q2 बट्टे आर। कोई दिक्कत? ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव वगैरह में आते हैं। अब 3 के बजाय 4 भी हो जाएगा तभी तुम बना लोगे। तो एक सवाल ये हुआ। अच्छा, दूसरा टाइप का सवाल आपने देखा होगा एनसीईआरटी में, मैंने बनवाया भी था आप लोगों से। 2 चार्ज है, एक माइनस Q1 और एक प्लस Q2। तो कहाँ रखे कि विभव शून्य होगा? तो 2 जगह रखना पड़ता था। एक बार कहाँ रखते थे बुआ? अंदर, याद आया? तो V1 बराबर ना आया था 10 और 40 आंसर एनसीईआरटी का। तो यहाँ पर क्या था बुआ? ये मान के चलिए अगर R है और ये दूरी अगर X है, तो याद आया K माइनस के क्यू अब बट्टे एक्स, इसका बोलो के क्यू अब बट्टे आर माइनस एक्स। और एक बार बाहर भी होता था, याद आया? कितने पॉइंट पर V0 मिलता था? 2। एक बार अंदर और एक बार। एनसीईआरटी के 2 सवाल थे ना इस पर। अच्छा, तो अब यहां पर V1 बराबर के क्यू बाई, इस दूरी को मानेंगे एक्स यहां से यहां तक, और के क्यू बट्टे Q2। अच्छा, दूरी अब एक्स माइनस आर, याद आया? पूरा में से कितना घटाए थे? आर। तो एक बार कहाँ मिलेगा बुआ? अंदर, और एक बार कहाँ मिलेगा? बाहर। तो हमने विभव के लिए इतनी बातें पढ़ी थी। इतना बात समझने में कोई डाउट हुआ? तो हमने क्या देखा? वैद्युत विभव का फॉर्मूला, डेफिनेशन, फिर किसका? ऊर्जा का, फिर किसके द्वारा बुआ? फिर किसके द्वारा? बहुल आवेशों के अंदर 2 एग्जाम्पल। ठीक। अच्छा, इसके बाद बुआ संबंध ई तथा भी में। बताइए ई बराबर क्या फॉर्मूला होगा? माने डीवी बट्टे, बोलिए, डीवी बट्टे दिया। अब बताइए, तो ई का कोई आपसे पूछेगा कि ऐसा ही मात्रा एक और क्या हो सकता है? तो वोल्ट बट्टे मीटर। नहीं हो सकता है क्या? वोल्ट बट्टे मीटर। अच्छा, अब याद कीजिए गोला का, इसी का इस्तेमाल करें, गोला का निकाले थे तो याद है, गोला के बाहर भी का मान कितना था? के क्यू बट्टे आर। यहां पे कितना था? और अंदर कितना था? बराबर ना होता है दोनों। तो ये हमारे पास था गोला के द्वारा। अच्छा, अब आता है बुआ, इसके बाद क्या पढ़ाए थे आप लोगों को? हाँ, द्विध्रुव, याद आया? तो द्विध्रुव के छोटे के लिए भी का फॉर्मूला पढ़ाए थे, के पी कॉस थीटा था। अगर मैं आपसे पूछूंगा किसके लिए बुआ? अक्षीय,
अक्षीय को एक जीएल बोलते हैं, तो के और निरक्षीय के लिए कोई दिक्कत? अच्छा, भी का दूरी के साथ क्या संबंध है? अच्छा, अब बिंदु आवेश में देखो तो, है ना? अच्छा, इसके लिए कोई दिक्कत? विद्युत किलो। अगला, अब चलो, एक तो एक मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था, प्लस प्लस अगर दूर जाएंगे तो विभव घटेगा, प्लस प्लस पास आएंगे तो विभव बढ़ेगा। पढ़ाए थे ना आप लोगों को? अच्छा, एक और पढ़ाए थे, माइनस माइनस पास आए तो विभव घटेगा, और अगर माइनस माइनस दूर जाए तो विभव क्या होगा? बढ़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव करवाए थे आप लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट, अगला बात आपको करवाए थे, ठीक है ना, सम विभव पृष्ठ पढ़ाए थे, तो क्या बताए थे? जहां पर विभव क्या हो बउआ? एक समान। विभव क्या हो बउआ? क्या कहलाता है? अच्छा, पहला में बिंदु के द्वारा, याद आया? बिंदु के द्वारा कैसा बनता है? गोला। तार के द्वारा बेलनाकार। तार के द्वारा तीसरा, अनंत के द्वारा प्लेन बनता है ना? बन गया, ठीक। अच्छा, एक दूसरे को नहीं काटेगी? नहीं ना काटेगी, और लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा। चलो, तो ये हमारा किसका वैल्यू था बउआ? विभव की पूरी कहानी थी। बताइए, इतना कहानी समझने में कोई डाउट है आपको? बोलिए। अब हम लोग किस वाले बात पर आएंगे बउआ? बोलिए तो, अगला कौन है बउआ? धारिता। क्या था बउआ? संधारिता की धारिता। तो आप बताइए, धारिता किसे कहते हैं? पढ़ा चुके हैं। जितना ऊर्जा जमा करने की क्षमता होती है उसी को क्या बोलेंगे बउआ? अच्छा, तो आप हमको बताइए, तो सी का फॉर्मूला क्या होगा? ये सदिश है कि अदिश? याद आया? अच्छा, इसका कौन सा मात्रक? बोल तो बउआ, कितना होगा इसका? तो पढ़ाए थे ना, फराड। फराड नहीं बोलते हैं, यानी एक फराड बराबर 1 कूलम/1 वोल्ट। अच्छा, सीजीएस स्टैट फराड। बीमा हमको याद है, तुम एक बार देख लेना, m⁻⁻1, l⁻−3, t⁻4, a⁻2। ठीक है। अच्छा, बीमा के बाद निर्भर किस पे करता है? तो कुल आवेश इसका शून्य होता है। इस पर कुल आवेश क्या होता है? जाएगो प्लस होएगो माइनस। अच्छा, और ये क्या करता है बुआ? निर्भर। ठीक है, तो बता ही चुके, निर्भर किस पे करता है? साइज पर, आकृति पर करता है ना, और एगो बगल में रखे आवेश पर। तो ये हुआ। अच्छा, आपको याद होगा गोला के द्वारा पढ़ाए थे, गोला के द्वारा सी बराबर आया था 4 पाई/0 चालक गोले के द्वारा। तो सी किसके समानुपाती था? आर के। सी किसके समानुपाती था बुआ? आर का। अच्छा, अब आता है संयोजन। क्या आता है बुआ? तो कितने तरह के संयोजन थे? 2। श्रेणी, दूसरा बोलो। तो बताइए, संयोजन कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। फिर से बोलो, कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? श्रेणी और समांतर। अब बताओ, श्रेणी में ऐसा होगा। तो याद आया इसमें कैसे निकालते हैं हम लोग? जिसपे आवेश एक जैसा होता है, क्यों एक जैसा, सेम, लेकिन भी क्या हो, है ना, लेकिन भी क्या हो, डिफरेंट। ठीक। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें हम लोग कैसे निकाले थे बुआ? 1/c सीरीज बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर एक जैसा रहेगा तो रहे थे c/n। और कोई दिक्कत? अच्छा, और अगर समांतर रहेगा तो
तो क्यू डिफरेंट हो जाएगा और वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहाँ देखो वोल्टेज एक जैसा होगा, यहाँ से देखो वोल्टेज कैसा होगा। चलो वेरी गुड। तो अब बताओ यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, सीपी, पी मतलब पैरेलल, पी मतलब, तो आप बताइए क्या होगा, C1 प्लस, ठीक, एक जैसा होगा तो सीपी बराबर एनसी। अच्छा, इसी को मैक्सिमम बोलते हैं ना, और इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम, पता है ना आपको। इसको मिनिमम क्योंकि भाग हो रहा है और इसका मैक्सिमम क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। अब एक बात आपको ये भी पता होगा, सीपी बट्टा सी एस बराबर, कोई दिक्कत। अब आगे तो सवाल पीछे बहुत सारा है, ठीक है, तो खैर ये हो गया। अब बताइए कितने प्रकार के होते हैं ये, तीन। अ, धारिता, धारिता, धारिता के पहले प्रकार, धारिता के, बोलो तो कितने प्रकार के होते हैं बुआ, इसके आकृति के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, नाम नहीं बोल रहा है, कितने प्रकार के, तीन, नाम बोलिए कौन कौन। समांतर क्रम, उसके बाद गोलीय, फिर समांतर क्रम ऐसे होता है ना, गोलीय ऐसे होता है और बेलनाकार ऐसे होता है, बाहरी अर्थिंग में जाता है, बाहरी किस में जाता है, अर्थिंग में, कोई दिक्कत। अच्छा बउआ, इसकी धारिता कितनी होती है याद है, पढ़ाए थे, बोलना। अच्छा, और इसकी धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बट्टा बी माइनस है, यही ना था, ठीक है। और इसे कितना था बुआ, सी बराबर, एल एन आर, क्या लेमडा बटे एल एन आर था क्या, देख लेना एक बार क्या है आप लोग, ठीक है ना, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग क्या है। मैं बस बेसिक लिख ले रहा हूँ। तो ये हो गया आप लोगों को। अच्छा आप बताइए इस सब का एनर्जी कितना होगा, ऊर्जा, ई बराबर हाफ, क्या होता है, हाफ सी भी स्क्वायर। अच्छा ये भी तो होता है, बोलिए। अच्छा ये भी तो होता है, हाफ क्यू स्क्वायर और बट्टे सी, है ना। तो ये सारे किसकी वैल्यू हो जाएंगे बुआ, ऊर्जा के, किसके हो जाएंगे बुआ, ऊर्जा के। अच्छा, इसके बाद हम लोग ऊर्जा घनत्व भी पढ़े थे, लेकिन हमारा काम यहाँ पे लगभग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आएगा वैद्युत स्लैब, कौन सा स्लैब बुआ, तो याद है परावैद्युत, क्या बोलेंगे बुआ इसको, पढ़ाए थे आपको परावैद्युत। तो परावैद्युत में आपको क्या पढ़ाए थे हम, कि वह पदार्थ जो पोलराइज करके ऊर्जा को जमा कर लेता है अपने अंदर, उसी कुचालक को क्या बोलेंगे, परावैद्युत। अच्छा परावैद्युत में आपने पढ़ा होगा सी डैश बट्टे सी बराबर ई आर, याद आया। अच्छा रुक जाइए, आपको मैंने पढ़ाया था कि जब दो समांतर प्लेट हो, अच्छा एक बात और पढ़ाया था, के का मान चालक के लिए अनंत होता है, चालक के लिए अनंत होता है। अच्छा दो के बीच में याद है स्लैब रखे थे, तो बताइए तो सी का मान क्या आया था बुआ, अब साइलेंट नॉट ए बट्टा डी माइनस टी, याद आया, अब प्लस के बट्टा टी, यही ना था, ठीक है। ये हमारा किसका मान था बुआ, परावैद्युत का। तो ये था हमारे पास। इस टॉपिक के बाद हमने पढ़ा 1D ग्राफ, कौन था बुआ, तो वो था ना, डाल दिए, अब एक डाल दिया, अब इस पे तो बहुत सारा केस बन सकता है ना, तो उस केस को यहाँ पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा 1D ग्राफ, क्योंकि इसमें हम आपको बस उतना बता रहे हैं कि उस टॉपिक को देखते आपको बाकी टॉपिक क्या हो जाएगा, याद आना चालू हो जाए कि हाँ ये टॉपिक हमने पढ़ा है, ठीक। अब बुआ अगला कौन है बुआ, 1D ग्राफ, जनित्र। शादी में कार्ड बांटे हो, कार्ड, तो शादी के कार्ड जब बांटोगे ना, तो एक आदमी का नाम लिखाता है तो उसका पूरा खानदान उसमें आ गया, तो हमारा नाम क्या लिख रहा हो,
बाप के दिली हो ना तो सबके भेज लो ना, देख के पढ़ लेना, सबके हो गया ना उसके अंदर वाला सारा कहानी। तुम्हारा ये सब एक खानदान के है, ये सब एक खानदान के हैं, ठीक है ना। तो हर खानदान को अलग अलग दे रहे हैं। अब 1D ग्राफ पढ़े तो याद कीजिए यहाँ पर, ठीक है, जो हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है ना, जनरेटर था, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, हुआ 1D ग्राफ जनरेटर। तो बाकी सब कुछ तो जानते ही थे इसके बारे में। तो ये हमारे पास है। एक हमारे पास और चीज पढ़ना है, बूंद वाला। कौन सा सवाल होगा, बूंद वाला। तो उसको हम सोच रहे थे ना कि जब ऑब्जेक्टिव करवाएंगे ना कल की क्लास में, तो साथ में उस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। तो इतना कहानी आपको समझने में कोई दिक्कत? तो ये हमारी कौन सी कहानी थी बउआ पूरी, देख लीजिए। ये हमारा वन शॉट था जिसमें हमने चैप्टर्स को डिस्कस किया। एक बार मैं इसको यहां से हटा दूं, ठीक है। तो आप बताइए, अब इसको अगर याद करना हो किसी को ऑब्जेक्टिव 2 नंबरी 5 नंबरी के लिए, तो सबसे पहले वो पढ़ेगा विभव, खटाखट निपटा देगा। अगला क्या पढ़ेगा, अगला, और उसके बाद 2 सवाल इस टाइप का। उसके बाद क्या पढ़ेगा, ईपी में संबंध, ठीक है। अरे अब इसके लिए पूरा लेक्चर है, एक बार लेक्चर देख लीजिएगा, लेक्चर डाला हुआ है, फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। प्लस प्लस दूर जाएगा तो दूरी बढ़ेगा, ये सब आज समझाएगा, पूरा समय लगेगा, फिर आधा घंटा फालतू में लग जाएगा। आप समझ लो, ये वाला लेक्चर मैंने डाला हुआ है, पकड़ देख लीजिएगा, ठीक है ना। दूरी बढ़ेगा तो विभव घटेगा, तो प्लस के साथ घटना घटना होता है, लेकिन माइनस के साथ घटना क्या हो जाता है, बढ़ना हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे बढ़ रहा है, उल्टा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अच्छा, सम विभव ये पृष्ठ हो जाएगा, दूसरे हो जाएगा। इस कहानी के बाद किस में आएंगे, तो धारिता किसे कहते हैं, कितने प्रकार, धारिता 2 प्रकार से संयोजन होगा, श्रेणी और प्रकार कितने, तीनों का सी या तीनों का ई। अच्छा, परावैद्युत और पांडिग्राफ। अब बताइए, इतना रिवीजन करने में कोई दिक्कत आपको? आप बताइए, पूरा चैप्टर एक शॉट में आ गया? तो वन शॉट आपको ओवरऑल लुक देता है कि ज्यादा घबराने की जरूरत, इतने हैं हम लोग, ठीक है। तो इतना काम कर लीजिएगा आप लोग। आप इसको नोट कैसे कीजिएगा, फोटो खींचिएगा? नहीं, एक काम कीजिए, फोटो खींचिएगा तो मैं उसका तरीका बता देता हूँ, ठीक है।